कर रहे हैं एनसीईआरटी की जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है उसके पहले सवाल आपका क्वेश्चन नंबर 1 आपका है x sin x। इसको इंटीग्रेट करना है तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे फंक्शन जो है दो है, x है और sin x है, जिसमें x क्या है, x जो है ये आपका अलजेब्रिक है, बीजगणितीय है, क्योंकि x के ऊपर एक पावर है, ये क्या है, त्रिकोणमितीय है, ट्रिग्नोमेट्रिकल है। तो ऐसे सवाल जब आ जाते हैं तो हम इसको फर्स्ट मान लेंगे x को और sin x को सेकंड मान लेंगे। उसके बाद फार्मूला लिखेंगे I इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। ये फार्मूला जो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का हर सवाल में इस पूरे एक्सरसाइज में काम करेगा, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर क्या है कि फर्स्ट जहाँ है वहाँ x लिख दिया, सेकेंड dx जहाँ है वहाँ पे sin x dx लिख दिया, उसके बाद फिर इंटीग्रेशन लगा दिया, यहाँ पर d बाई डी एक्स ऑफ x लिख दिया और फिर यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx लिख दिया। तो अब ध्यान से देखें sin x का होता है आपका माइनस cos x, तो माइनस यहाँ लगा दिया। उसके बाद d बाई डी एक्स ऑफ x का मान 1 होता है, sin x का माइनस cos x होता है, लिख दिया, माइनस बाहर चला हुआ है, रखा हुआ है। अब ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, cos इसका होता है sin x। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा माइनस एक्स cos x प्लस sin x प्लस c। इस तरह से पहला क्वेश्चन जो है आपका 7.6 एक्सरसाइज नंबर जो है एनसीईआरटी की पूरा हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में थोड़ा सा अंतर है, केवल जहां sin x है वहां पे sin 3x है। अब देखिए सवाल है इंटीग्रेशन ऑफ x sin 3x, तो जहां पे x था वहां पे sin 3x है, तो पहले फार्मूला वही लिखेंगे, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। उसके बाद आप जब लिखने जाएंगे यहाँ पे जहां फर्स्ट रहेगा वहां x रहेगा और जहां पे सेकंड रहेगा वहां पे बजाय x क्या लिख दिया जाएगा, sin 3x लिखा जाएगा dx। फिर यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रहेगा और यहीं पे जो है बजाय x के 3x हो जाएगा। फिर आप जानते हैं कि sin 3x का इंटीग्रल जो होता है वो होता है माइनस cos 3x बाई 3, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा cos 3x बाई 3। ऐसे यहाँ भी आपका हो जाएगा cos 3x बाई 3। sin 3x का इंटीग्रेशन माइनस cos 3x बाई 3 और यहाँ पे भी sin 3x का माइनस cos 3x बाई 3, x का 1 होता है। फिर आप देखिए ये जो माइनस cos 3x बाई 3 है इसको ऐसे ही नोट कर देंगे, या cos 3x बाई 3 और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 बाई 3 बाहर ले लेंगे, ये हो जाएगा, ये 1 बाई 3 बाहर हो जाएगा और cos 3x का हो जाएगा sin 3x बाई 3 प्लस c, यानी कि हो जाएगा पूरा 1 बाई 9 आ जाएगा। इस तरह से जहां पे c जो है समाकलन नियतांक है, यही पूरा सॉल्यूशन हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है इस तरह से कंप्लीट हो जाता है। फिर इसके बाद आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 x स्क्वायर e की पावर x, इसको करना है। तो x स्क्वायर e की पावर x क्वेश्चन नंबर 3, x स्क्वायर e की पावर x dx। आप देख रहे हैं कि ये जो फंक्शन है पहला वाला ये अलजेब्रिक है और ये वाला एक्सपोनेंशियल माने चरघातांकी है, इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको e की पावर सेकंड मानेंगे। उसका फार्मूला जो होता है, फार्मूला तो यही हर सवाल में लागू होगा, मैंने पहले बता दिया था, यही फार्मूला हर क्वेश्चन में लागू होगा, फर्स्ट सेकंड जब भी आ जाएगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जब भी लगेगा उस समय। तो आप x स्क्वायर लिखा हुआ है, e की पावर x लिखा हुआ है, इसको फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड मान लिया, सूत्र लिख दिया और सूत्र लिखने के पश्चात जो है फिर हम सवाल लगा देते हैं, आगे बढ़ा देते हैं इसको।
देखिए इम्प्लाइज करके आई बराबर जहां फर्स्ट है वहां एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ जहां डी एक्स सेकेंड है वहां पे ई की पावर एक्स डी एक्स, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ जहां फर्स्ट है वहां एक्स स्क्वायर और उस पर जहां भी है वहां पे ई की पावर एक्स डी एक्स पूरे का डी एक्स कितना हो जाएगा। जहां फर्स्ट है वहां एक्स स्क्वायर, जहां सेकंड है वहां ई की पावर एक्स डी बाई डी एक्स फर्स्ट लिखा हुआ तो डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर और उस पर सेकंड लिखा हुआ डी की पावर एक्स। फिर आपको फार्मूला अगर याद है तो एक्स स्क्वायर का वैसे ऐसे ही पड़ा रहेगा, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता है माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इसमें डी बाई डी एक्स लगा हुआ है ये 2x हो जाएगा, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता है dx प्लस c1 कह देते हैं जहां पे c1 क्या है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। अब क्या करेंगे एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स बाहर निकल चुका है माइनस 2 बाहर निकाल लेंगे और ये हो जाएगा एक्स ई की पावर एक्स dx और प्लस c1 तो चल ही रहा है। अब आप महसूस कर रहे हैं कि यहाँ फिर से फर्स्ट सेकंड आ गया, इसको फिर फर्स्ट मान लेंगे और इसको दोबारा फिर सेकंड मान लेंगे। इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रहेगा ई की पावर एक्स रहेगा माइनस 2 फिर यहाँ ब्रैकेट लगा देंगे यहाँ लिखेंगे फर्स्ट एक्स हो गया इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड डी एक्स हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ होगा डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट यहाँ लिखोगे डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट माइनस एक्स, उसके बाद यहाँ लिखोगे इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड ई की पावर एक्स डी एक्स पूरे का डी एक्स और फिर इसके बाद प्लस c1 का इंटीग्रेशन जब करेंगे c1 तो ऐसे ही पड़ा रहेगा c1 ऐसे ही पड़ा रहेगा c1 ऐसे पड़ा रहेगा। अब क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स रहेगा माइनस 2 यहाँ हो जाएगा एक्स ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता ही है माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इसका 1 हो जाएगा 1 लिख देंगे इंटू ई की पावर एक्स लिख देंगे dx क्लोज कर देंगे ब्रैकेट और प्लस c1 फिर इसके बाद एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स रहेगा माइनस 2 अंदर गुणा कर देंगे माइनस 2x ई की पावर एक्स फिर माइनस 2 यहाँ माइनस गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा 2 और ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता है और प्लस c1 और प्लस c2 कर सकते हैं जहाँ c1 c2 जो है दूसरा कांस्टेंट है where c2 is another constant। उसके बाद आप c1 प्लस c2 को क्या कर देंगे कन्वीनियंस के लिए c मान लेंगे तो क्वेश्चन आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस 2x ई की पावर एक्स प्लस 2 ई की पावर एक्स प्लस c लिख देंगे वेयर c बराबर c1 प्लस c2 जहां पर c जो है c1 प्लस c2 बराबर है। इस तरह से पूरा क्वेश्चन पूरा हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लेट आई बराबर इंटीग्रेशन के सवालों में हमेशा एक आई मान लेते हैं, पहला काम तो यही होता है जिसका भी इंटीग्रेशन करना होता है उसको आई मान लेते हैं। आई मानने के पश्चात देख लेते हैं इंटीग्रेशन में कौन कौन से फंक्शन हैं। तो महसूस कर रहे हैं कि यहाँ पे log x है और x है तो log x में इंटू x में आप log x को फर्स्ट मानेंगे और x को सेकंड मानेंगे। उसके बाद लगाएंगे फार्मूला पार्ट्स का इंप्लाई i बराबर पहले फर्स्ट होता है तो log x लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड तो x dx लिखेंगे माइनस फिर d बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट होता है तो d बाई डी एक्स ऑफ log x लिखेंगे और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड होता है तो x dx लिखेंगे और पूरे का dx लगा देंगे। फिर इसके बाद इंप्लाइज i बराबर ये log x रहेगा इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर n का सूत्र देगा माइनस d बाई डी एक्स और log x 1 बाई x होता है इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और dx हो जाएगा। फिर आप देख रहे हैं कि ये जो है पावर यहाँ से कट जाएगी, 2 पावर x काट देगा तो इंप्लाइज i बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 log x माइनस 1 बाई 2 बाहर रहेगा इसका फिर से हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस c
जहाँ पर सी क्या है, समाकलन नियतांक है, लिख दीजिएगा। तो बाद में 2 कदम गुणा कर देंगे, क्वेश्चन हो जाएगा आपका x² log x -1/4 x² + c है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो जाता है।